अस्सलामुअलैकुम हॉरर FM 804 के फैमिली मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और साथ ही साथ मैं उन तमाम लिसनर्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरी कहानियाँ सुनते तो हैं लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं उन सब लिसनर्स से गुजारिश करती हूँ कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाज़ औक़ात अनजाने में हुए हादसे जो हमारी नज़र में मामूली होते हैं, भयानक नतीजों का पेश खैमा साबित होते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई एक पुरस्रार कहानी। मेरी बीवी का नाम हुमैरा था, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। 2 साल पहले की बात है, जब मैं ऑफिस गया हुआ था। मुझे क्या पता था कि उस दिन मेरी कायनात उजड़ चुकी होगी। जब मैं ऑफिस से वापस लौटा तो मेरा सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरी जान से ज़्यादा प्यारी बीवी, मेरी मोहब्बत हुमैरा, सीढ़ियों से गिरकर मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। उसके सर पे शदीद चोट लगी थी। अस्पताल ले जाने की नौबत भी ना आई, उसने वहीं दम तोड़ दिया था। मैं घंटों उसका सर अपनी गोद में लिए रोता रहा। हमारी लव मैरिज थी और शादी को अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि वो मुझे यूं छोड़कर अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गई थी। ये सानिहा मेरे लिए मौत से कम नहीं था। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। जिन लोगों को हुमैरा की मौत की इत्तला मिली वो ताज़ियत के लिए मेरे घर चले आए। हुमैरा की तदफीन भी मेरे जानने वालों ने की। मेरी हालत ऐसी कहाँ थी कि मैं उसको देख पाता। बार बार उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था और मैं उसे दीवाना वार पुकारने लगता था। हम मियाँ बीवी में वालेहाना मोहब्बत थी। जिस कदर हुमैरा को मैं चाहता था उसी कदर वो मुझे चाहती थी। लोग हमारी मोहब्बत की मिसालें देते थे। जिस वक्त उसे कब्र में उतारा गया, मैं उसकी मैयत से लिपट लिपट कर धाड़ें मार रहा था। हुमैरा के अलावा मैं कभी किसी औरत का ख्याल तक जहन में लाने का सोच नहीं सकता था। ऑफिस से रोज़ बरोज़ छुट्टियों की वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। रो रो कर मेरी सेहत ख़राब हो गई। उसे वापस पाने का जुनून अब भी मेरे सर पर सवार था। अब मैं हर लम्हा यही सोचता था कि मैं कैसे अपनी बीवी को दोबारा हासिल करूं। चुनाचा मैं हुमैरा की मोहब्बत में अंधा होकर एक काला जादू करने वाले आमिल के पास जा पहुंचा। उसने एक भारी रकम के बदले मेरा काम करने का वादा कर लिया। मैंने उसके बताए हुए तरीके पर अमल किया। मुझे आज भी याद है, वो पूरे चांद की रात थी जिस वक्त मैंने हुमैरा की कब्र खोलकर ताबूत का ढक्कन हटाया। उसका साफ शफाफ चेहरा मेरे सामने था। चांद की रोशनी में मैं उसके जिंदगी से भरपूर चेहरे को देखता रहा। उसके चेहरे से बला का इत्मीनान झलक रहा था। मुझे उस पर बेतहाशा प्यार आ गया। बहरहाल मैंने उसे उठाकर कंधे पे डाला और अपने घर वापस आ गया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मुझसे वो गलती सरजद ना हुई होती। मुझे जो कुछ जैसा भी करने को कहा गया मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, और ठीक 4 घंटों बाद उसके जिस्म में हरकत हुई। मेरी हुमैरा ने आंखें खोल ली। मैं बच्चों की तरह तालियां बजाने लगा, जैसे मुझे कोई खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर हुमैरा को गले लगा लिया। हुमैरा का जिस्म निहायत सख्त और सर्द था। उसके जिस्म में पहले जैसी हरारत नहीं थी। हुमैरा की काली स्याह आंखें पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थीं और उनकी सफेदी भी खत्म हो गई थी। मगर मुझे उन बातों से कोई सरोकार ना था। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत हुमैरा मुझे वापस मिल गई थी। पैसा पानी की तरह बहा दिया था, तो मुझे और क्या चाहिए था। मैं हुमैरा का हर तरह से ख्याल रखने लगा और उसे दुनिया वालों की नज़रों से बचा के रखता। हुमैरा पहले तो बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की थी जो हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी, मगर अब वाली हुमैरा के जर्द चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आती थी। उसके चेहरे पे अजीब सी सख्ती, वीरानी और बेरहमी छाई रहती थी। मैं हर वक्त उसे खुश करने में लगा रहता, मगर वो खुश ना दिखाई देती। एक रोज़ अचानक उसने मुझसे अजीब सी फरमाइश करके मुझे सख्ते में डाल दिया। मैं बगौर उसके चेहरे को देखता रहा। जहाँ पहली बार मैंने उसके होंठों पे मुस्कुराहट देखी थी, उसने मुझसे इंसानी गोश्त खाने की फरमाइश की थी, साथ में इंसानी खून से प्यास बुझाने की।
ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो मुझे अजीब नजरों से घूर कर इंतहाई गौर से देख रही थी, गोया मुझसे मेरी मोहब्बत का सबूत मांग रही हो। न जाने किस तरह मैंने हुमैरा को खुश करने की हामी भर ली और वो खुशी से मुंह फाड़कर कहकहे लगाने लगी। मैं उसे फटी फटी निगाहों से देखता रहा। आज बहुत अरसे के बाद उसके चेहरे पे हंसी आई थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना सख्त काम तो मुझसे आमिलों ने भी ना करवाया जो मैं अब करने जा रहा था। न जाने किस ताकत के ज़ेरे असर में हाँ कहने पर मजबूर हो गया था। शायद ये मेरी हुमैरा से वालेहाना मोहब्बत थी जिसमें मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हो गया जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर दे। मैंने हुमैरा से ऐसी फरमाइश करने की वजह ना पूछी क्योंकि मुझे मालूम था कि एक तवील नींद से जागने के बाद ये उसकी ज़रूरत है। मैं उसे हर हाल में खुश देखना चाहता था क्योंकि जब वो मुझे दोबारा मिली थी तो वो खुश नहीं थी और मैंने उसे खुश करने की ठान ली थी। ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हुमैरा के लिए ये सब करने की ठान ली थी। एक रोज मैंने अपने एक दोस्त को खाने पर बुलाया। वो खुशी खुशी राजी हो गया क्योंकि वो जानता था कि मैं हुमैरा के बाद कितना अकेला हो गया हूँ और मुझे तन्हाई काटने को दौड़ती है, लिहाजा मुझे किसी साथी की ज़रूरत है। उस बेचारे को क्या मालूम था कि मैंने अपनी मोहब्बत वापस हासिल कर ली है और आज वो उसी मोहब्बत की खुराक बनने के लिए मेरे घर पर इनवाइटेड है। मैं हुमैरा की मोहब्बत में इस कदर खुद गर्ज हो जाऊंगा मुझे पता नहीं था। खाने के दौरान वो मुझसे दोस्ताना गुफ्तगू करता रहा। मैं भी हंसी मजाक में उसका भरपूर साथ देता रहा, मगर अंदर ही अंदर कोई नादीदा ताकत मुझे कह रही थी मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही नहीं है, गलत है, इंसानियत का कत्ल है। ये तमाम आवाज़ें उस वक्त दब के रह जाती जब कमरे के अंदर खड़ी हुमैरा को देखता जो दरवाजे की आड़ से मुझे रहम तलब नज़रों से देख रही थी। गोया ये खुराक उसके लिए इतनी ज़रूरी थी जितनी इंसान के लिए सांसें। उसे अपने जानिब यूं घूरता देखकर मेरे ज़मीर और मेरी दोस्ती पर मोहब्बत गालिब आ जाती थी। आखिर उसको मैंने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। अगर मैं उसके लिए इतना भी ना कर सकता तो लानत थी मेरी मोहब्बत पर। लिहाजा अगर यही मोहब्बत का इम्तहान था तो मुझे पूरा उतरना था। मैंने अपने अंदर एक नए अज़्म और हौसले को महसूस किया और इत्मीनान से बैठ गया। हुमैरा बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसका अंदाजा मुझे कुछ वक्फे से पैदा होने वाली आवाज से हो रहा था जब वो अपना हाथ बेसब्री से दरवाजे पर मारती थी। गोया वो अपनी बेबसी का इजहार कर रही थी क्योंकि मैंने बहुत जोर देकर अपने दोस्त के सामने आने से मना किया था और अब एक तवील इंतजार उसे कोफ्त में मुब्तला कर रहा था। वो मेरे इशारे की मुंतजिर थी। कमरे के अंदर पैदा होने वाली आवाजों पर मेरे दोस्त ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। वो मेरा बेहद पुराना दोस्त था। उसे इस बात की हरगिज तवक्को नहीं थी कि उस घर में तीसरा फर्द भी मौजूद है और वो कोई और नहीं, मेरी बीवी हुमैरा है, जिसके हाथों थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत होनी थी। खाने के बाद मैंने दोस्त के सामने 2 पैक रखे जिन्हें वो गटागट हलक से उतारने लगा। गिलास खाली होने के बाद मैंने उसे 2 पैक मजीद दिए, जिसकी बदौलत वो जल्द ही नशे में धुत होकर ऑल फॉल बकने लगा। मैंने पैक का एक गिलास भी नहीं पिया, इसलिए मुझे नशा नहीं चढ़ा। कुछ देर बाद वो नशे में डूबा खराटे लेने लगा और मैंने आगे बढ़कर हुमैरा को कमरे से बाहर आने की इजाज़त दे दी, जो न जाने कब से उस घड़ी की मुंतजिर थी। इजाज़त मिलने पर उसके चेहरे पर खुशी की तवील मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, जिसने मेरे जिस्मो जान में नई जिंदगी दौड़ा दी। उसी मुस्कुराहट के लिए मैंने ये सब कुछ किया था और मुस्कुराहट के लिए ही ऐसी कई कुर्बानियां दे सकता था। चुनाचा मैंने हुमैरा को अपना काम करने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही वो कमरे से बाहर आ गई और मैं एक कोने में खड़ा होकर ये सब देखने लगा। हुमैरा ने अपना मुंह उसके नरखे से लगाया और अपने दांत पूरी कुव्वत से गाड़ दिए, फिर लबालब उसका खून पीने लगी। मैं फटी हुई निगाहों से सारा मंजर देख रहा था। उसने इस कदर सफाई से वो खून पिया कि एक कतरा भी नीचे नहीं गिरने दिया। उस वक्त हुमैरा मुझे हुमैरा नहीं, कोई बदरूह लग रही थी जो बड़े मजे से इर्द गिर्द से बेनियाज एक इंसान का खून पीने में मसरूफ थी। मेरा दोस्त नींद में ही न जाने कब जिंदगी की बाजी हार चुका था। अब हुमैरा उसका गोश्त नोच नोच कर खाने लगी। उसने अपने कपड़ों में छुपी हुई छुरी निकाली
और किसी माहिर कस्साब की तरह लाश के टुकड़े करने लगी। वो मेरी तरफ से बिल्कुल बेखबर थी या जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। उसने लाश के दोनों बाजू अलहदा कर दिए और फिर बड़े मजे लेकर चबाने लगी। इधर मैं हैरत की तस्वीर बना खड़ा था। मजबूत आसाब का मालिक होने के बावजूद भी मेरी टांगें कांप रही थीं। मैं तो इस बात पर भी बहुत हैरान था कि वो कच्चा गोश्त और वो भी इतनी मिकदार में कैसे खा सकती है। मुझसे अब और देखा न गया और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला आया। कितनी ही देर खुद को मलामत करता रहा और रोता रहा। फिर मुझे कुछ होश ना रहा और मैं नींद की वादियों में डूबता चला गया। किसी के नर्म और नाजुक हाथों ने मुझे छुआ तो मेरी आंख खुल गई। ये हुमैरा ही थी जो बड़े प्यार से मेरे बालों को सहला रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। न जाने हुमैरा को क्या हो गया था। ये वो हुमैरा नहीं थी जिसे मैं जानता था, या फिर ये मेरी हुमैरा ही थी या नहीं। मैं अक्सर हुमैरा को उसका माजी याद करवाता रहता था कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के साथ कितने खुश थे। तुम मेरे लिए मजे मजे के खाने बनाया करती थी। वो सारी बातें सुनती रहती और मुझे चुपचाप अपने सपाट चेहरे के साथ घूरती रहती, गोया उसे अपने माजी की कोई बात याद ही ना हो। मैं सर्द आह भर के रह जाता। बहरहाल दिन गुजरते गए। तरह तरह के ख्यालात दिलो दिमाग में सर उठा रहे थे। दिल मोहब्बत के हाथों मजबूर था और मेरे उस कदम को सही कह रहा था, जबकि उसके बरक्स दिमाग मुझे बार बार गलत कह रहा था। मेरा दिल और दिमाग जंग की कैफियत में थे। कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हुमैरा के जिस्म में उसकी अपनी रूह है या कोई शैतानी रूह। मैंने ये सोचकर खुद को पुरसुकून कर लिया कि जो होना था हो गया, अब वो आइंदा ऐसी कोई फरमाइश नहीं करेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो बला मैंने घर में पाल रखी है वो मुझे ही नुकसान पहुंचाएगी। मुझे हुमैरा के उस रवैये के बारे में उस आमिल ने कुछ नहीं बताया था कि वो वापस जागने के लिए ऐसी कोई चीज तलब करेगी। उन्होंने बस मुझे मेरी हुमैरा वापस लौटा दी थी। गोया उनका काम खत्म हो गया था। अब आगे मैं जानूं, मेरा खुदा जाने। अब मैं उसमें वाज़े तब्दीली महसूस कर रहा था। जब मैं रात को सोने की तैयारी कर रहा था तो मैंने हुमैरा को दरवाजे में खड़े हुए पाया। उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत मोहब्बत थी। वो गालिबन मेरे उस काम से बहुत खुश हुई थी। उसे खुश देखकर मेरे आसाब ढीले पड़ गए। गालिबन दिल एक बार फिर दिमाग पर सबकत ले गया था। मैं सीधा होकर बैठ गया और वो मेरे करीब चली आई। वो मेरे पास आकर बैठ गई। बहुत दिन बाद मैंने हुमैरा को खुद में महसूस किया था, जिसकी मुझे इंतहाई खुशी थी। वो लुत्फ़ो सरूर की रात थी। मैं गोया सारी रात हवाओं में उड़ता रहा। मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। हुमैरा अब बदल गई थी। अब वो मेरा खाना पकाने लग गई थी, कपड़े धोकर प्रेस करती थी, गर्ज ये घर के सारे काम करने लगी थी। हुमैरा के अंदर ये तब्दीली मेरे लिए बहुत खुशगवार थी। अगर एक जिंदगी कुर्बान करके मैं उसे बदलने में कामयाब रहा था तो मैं बिल्कुल भी नादिम नहीं था। मुझे अब यकीन हो गया था कि ये मेरी हुमैरा ही है, ना कि कोई शैतानी बदरू। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, मगर ये मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई। कुछ दिन बाद उसे फिर इंसानी गोश्त की तलब हुई और उसने मुझसे फिर एक इंसान लाने का कहा। मैं तो जैसे सर पकड़ के बैठ गया। मैं तो यही समझा था कि अब वो ऐसा कुछ नहीं कहेगी, मगर वो जैसे मेरी खिदमत करके उनका बदला मांग रही थी। उस बार मैंने किसी और मजबूर और गरीब शख्स को अपना शिकार बनाने का फैसला किया। मैं घर से निकला तो थोड़ी ही दूर एक नौजवान कूड़े के डब्बे से कुछ खाने पीने की अशिया ढूंढ रहा था। मैंने उसे कहा, चलो मेरे घर में तुम्हें खाना खिला देता हूँ। वो बेचारा भूख से मजबूर मेरे साथ चल पड़ा। मैं उसे अपने साथ घर ले आया और घर में लाकर उसके सामने कुछ खाना रख दिया। वो कई दिन से भूखा था, खाने पर टूट पड़ा। मैंने खाने के अंदर बेहोशी की दवा पहले ही मिला दी थी। जब वो खा चुका तो मैंने उसे कहा, चाय पीकर जाना। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। मैं उठकर किचन में चला गया और बर्तन धोने लगा ताकि दवा इतनी देर में अपना काम कर ले। जब मैं वापस आया तो वो गहरी नींद में था। इसी दौरान मैंने हुमैरा को इशारा किया तो वो कमरे से भागती हुई बाहर आ गई और उसे चिमट गई। मैं कमरे से बाहर आ गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। न जाने कितनी देर लगेगी हुमैरा को अपना काम करने में। मुझे कुछ खबर नहीं थी। मुझे तो उस वक्त पता चला जब वो बेडरूम में वापस आई। मैंने एक झटके से अपनी आंखें खोली
वो दुनिया भर का प्यार आंखों में समेट कर मुझे देख रही थी। काफी दिन आराम और सुकून के गुजरे। हुमैरा ने दोबारा ऐसी कोई फरमाइश नहीं की जिससे मैं खुश था। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी, अपनी तमाम तर मोहब्बत मुझ पे निछावर करती रहती थी। मुझे अब जरा भी एहसास नहीं होता था कि मैंने उसे मौत के मुंह से निकाला है, बल्कि अब यही एहसास रहता था गोया वो मुझसे कभी बिछड़ेगी नहीं। अब मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी, हत्ता कि बच्चों की भी नहीं। बहरहाल यूं ही 1 माह मजीद गुजर गया और अब मैं उसकी बदलती कैफियत महसूस कर रहा था। वो कुछ चिड़चिड़ी सी होने लगी थी, हर बात पर मुझसे लड़ने लगती थी। कहती, आपको मेरा ख्याल ही नहीं है। मैं हैरान रह जाता, एहसास नहीं है मुझे? ये अल्फाज मुझे सोचों के एक भंवर में फंसा देते थे। मैं तो हर तरह से उसका ख्याल रखता था। एक दिन हस्बे मामूल वो मुझसे झगड़ा करने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जोर देकर पूछा तो बिलाखिर उसके दिल की आवाज जबान तक आ गई। वो कह रही थी कि तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। इतने दिनों से मैंने इंसानी गोश्त नहीं खाया, तुमने मेरा एहसास किया? तुम अपनी भूख तो मिटा लेते हो लेकिन मेरा ख्याल नहीं रखते। मैं जो पहले ही गुस्से में था, मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसकी नाक से खून बह रहा था। मैंने नजरअंदाज करते हुए 2 और लगा दी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तो उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था। उसका होंठ फट चुका था। फिर जैसे मुझे होश आया, ओ खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? मैं खुद से ही सवाल करने लगा। मैं उसके करीब चला गया और उसके आंसू पोंछे और गले से लगाया, लेकिन अब मैं खुद से अज़्म कर चुका था कि अब मैं अपनी मोहब्बत के लिए किसी बेगुनाह की जान नहीं लूंगा। लिहाजा मैं उसे समझाने लगा, देखो हुमैरा, तुम इंसान हो, कोई जानवर या दरिंदा नहीं हो, लिहाजा तुम्हें अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। वो चुप खड़ी रही और मैं उसे उठाकर बेडरूम में ले गया और बेड पर लिटा दिया। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह वो उठी और मेरी तवक्को के बरक्स मेरे लिए नाश्ता बना के ले आई। नाश्ते के बाद उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी और मैंने फराख दिली का मुजाहिरा करते हुए उसे माफ़ कर दिया। मुझे अब यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। 3 दिन बाद की बात है, हम दोनों टीवी पर एक ड्राउनी फिल्म देख रहे थे कि अचानक आदमखोरों के इंसानों को खाने का सीन चलने लगा। हुमैरा के चेहरे पे एक रंग आए और एक रंग जाए। वो बेचैन सी होने लगी, उसकी हालत बिगड़ने लगी। मैंने जल्दी से टीवी ऑफ कर दिया। कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो गई। वो उठी और दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गई। मैंने टीवी फिर ऑन कर दिया, लेकिन इस बार मूवी की बजाय खबरें लगा दी। वक्फे वक्फे से मैं हुमैरा को भी देखता रहा। बज़ाहिर तो वो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की सफेदी खत्म हो गई थी। मुझे उसकी आंखों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसके 2 नोकीले दांत उसके होंठों से बाहर देखे, तभी मुझे खतरे का अंदाजा हुआ। मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो मुझसे आके चिपट गई। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई खौलती हुई गरम लोहे की सलाख मेरे जिस्म में पेवस्त कर दी गई हो। उसके दांत मेरी कलाई में घुस गए थे। मैं दर्द की शिद्दत से कराह रहा था। मैंने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा, पर उसे कोई फर्क न पड़ा और वो मेरे पीछे भागने लगी। मैं कमरे से बाहर निकला और बाहर से कुंडी लगा दी। अब वो अंदर लॉक हो चुकी थी और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मेरी कलाई से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, जो कि मेरे कपड़ों पर भी लग गया था। फिर मेरे जहन को एक और झटका लगा। फर्स्ट एड का बॉक्स भी उसी कमरे में था, जिसके अंदर हुमैरा अपनी तमाम तर हौलनाकी के साथ मौजूद थी। मेरा खून बहुत ज्यादा बह रहा था। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि किसी तरह इस खून का बहाव रोक सकूं, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। अगर बाहर रहता तो मौत थी, अगर अंदर जाता तब भी मौत थी। अगर बाहर जाके किसी से मदद मांगता तो ये भी नामुमकिन था, क्योंकि रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। कमरे में गहरी खामोशी छाई थी और मुझे लगा कि वो सो गई है या फिर बेहोश हो गई है। फिर मैंने एक फैसला किया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये हुमैरा नहीं है। अब मैं इस बला को वापस भेजने के लिए तैयार हो गया था जहां से ये आई थी। मैं किचन में गया और एक तेज धार छुरी उठा ली। छुरी की मदद से बाहर लटके हुए पर्दे का एक हिस्सा काट के अलहदा कर लिया। उस कपड़े के जरिए अपने जख्म को अच्छी तरह से लपेटा और मैंने कमरे का दरवाजा खोला और आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ने लगा।
वो मुझे कमरे में कहीं नजर नहीं आ रही थी। एकदम पीछे से किसी ने मुझ पे हमला कर दिया। ये हुमैरा ही थी जो दरवाजे के पीछे छुपी खड़ी थी। मैं उसकी होशियारी पे हैरान था। उसने फिर उसी जख्मी बाजू को निशाना बनाया। मैंने एक झटके से जल्दी से अपना बाजू खींचा। हुमैरा की वहशत में कोई कमी नहीं आई थी। उसने मुझ पर दोबारा हमला करना चाहा, पर अब की बार मैं तैयार था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने हाथ में पकड़े हुए तेज धार छुरी से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। क्योंकि छुरी बहुत तेज थी, उसकी आधी गर्दन कट गई, पर आंखों में अब भी खौफ नहीं था। मैंने दूसरा वार भी हुमैरा के पेट पर किया। 10 इंच की छुरी नर्म जिल्द को काटती हुई सारी की सारी अंदर घुस गई। उसकी आंखें बाहर उबल पड़ी। कुछ देर में वो साकित हो गई। हुमैरा का खूबसूरत चेहरा देखकर मैं एक बार जज्बाती हो गया। उसका सर अपनी गोद में रखकर न जाने कब तक रोता रहा। सुबह होने वाली थी। मैं जल्दी से उठा, अपने हाथ की मरहम पट्टी की और उसके बाद लाश को पॉलिथीन बैग में डाला और जाकर उसी कब्र में दफन कर दिया। मेरा सब्र एक बार फिर जवाब दे गया था और मैं वहीं बैठकर रोने लगा। लोग अपने महबूब को एक बार भी दफनाने की जुर्रत नहीं करते और मैंने दूसरी बार दफनाया था। मेरा दिल गम से फट रहा था, तकलीफ में था। मैं बड़ी मुश्किल के साथ अपने घर वापस पहुंचा। अब मुझे ये तो यकीन हो चुका था कि हुमैरा अब मर चुकी थी जिस दिन वो पहली मर्तबा कब्र में उतार दी गई थी, और बाकी की जिंदगी मुझे उस हकीकत और उसकी यादों के सहारे ही गुजारनी थी। तो दोस्तों, ये थी बहुत दर्द और हैबतनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स में राय का इजहार ज़रूर किया करें। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़कर। आपके कमेंट्स से मेरी हौसला अफजाई होती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत पनाह मान में रखे और हर बुरी मखलूक और शय से महफूज रखे। आमीन।